करके बैठा हुआ है कि पश्चिमी देश जो है ग्राउंड पर उसको मदद पहुंचाए। जो प्रस्ताव है अमेरिका का कि वो राष्ट्रपति वहां से निकल जाएं, उसके लिए मदद का उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद की बैठक हुई उसमें से भारत की अगर बात करें तो उसने एब्सटेन कर लिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं कूटनीतिक लिहाज से? कुछ हद तक शायद ये लगातार जो न्यूट्रलिटी की बात है, जो हर बार एब्सटेन करने की बात है, क्योंकि 11 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में थे जो स्वीकार्य नहीं था रूस को और पास नहीं हो सका। पर ये सबको अब जानकारी है कि 11 देश उसके समर्थन में थे। तो भारत की न्यूट्रलिटी थोड़ी सी, मुझे लगता है कि वो प्रो रशिया, उसकी परिभाषा जो है वो ऐसे होने लगी है कि शायद वो रूस की तरफ झुकाव है थोड़ा सा। तो ठीक उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि रूस की चिंताएं बढ़ रही हैं लगातार, हर दिन जैसे तनाव बना हुआ है, भारत की एक तरह से चिंताएं कि ये लगातार न्यूट्रलिटी की धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगेगी। जैसे अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा कि हम भारत से बातचीत में हैं, पर ये क्या भारत हमारा समर्थन देगा, यह भी बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। तो ऑफिशियल तरीके से वो जब पब्लिक में कह के ये भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत उनका समर्थन करे। रूस भी ऐसा चाहता है, यूक्रेन भी यही चाहता है। तो भारत की जो न्यूट्रल पोजीशन मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी है और ठीक है, और ऐतिहासिक तौर पर भी यही पोजीशन हमेशा से भारत की रही है। पर इसकी जो इससे चलने वाली दूसरे दोस्त देश हैं उनकी थोड़ी सी नाराजगी मुझे लगता है कि बढ़ सकती है आने वाले समय में। इसीलिए भारत भी धीरे धीरे बदलाव ला रहा है। मैंने जैसे कहा कि कंसर्न शब्द से बढ़कर रिग्रेट शब्द हमने इस्तेमाल किया अब। और उसके अलावा आप देखें कि लगातार भारत के विदेश मंत्री यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति पुतिन से हो रही है, और जितने वहां दूसरे पड़ोसी देशों के विदेश मंत्री उनसे भी। तो भारत की कोशिश अब यह है कि बड़ी शक्तियों का तनाव एक तरफ है, पर जमीन पर जो आम लोगों को भय का माहौल है, नुकसान हो रहा है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नजर वहां जानी चाहिए। और भारत उस तरफ नजर लोगों की दौड़ाना चाहता है कि वहां पर किस तरह से स्थिरता और रिलीफ का माहौल बनाया जाए। हाँ, पश्चिमी देश अब कहने लगे हैं, अमेरिका ने कुछ एक बजट भी तय किया है कि वो जो साजो सामान है रक्षा सुरक्षा का वो पहुंचाएगा यूक्रेन में। पर मुझे लगता है ये मदद बहुत थोड़ी और बहुत देर से आती हुई नजर आती है। इसलिए सबसे ज्यादा इस वक्त क्रेडिट मैं यूक्रेन के सैनिकों को दूंगा। वहां के आम नागरिक अब सेना में शामिल हो रहे हैं। तो किसी देश की जब पूरी आइडेंटिटी पर खतरा होता है तो मुझे लगता है उनका इस तरह का जो जवाब है वो हमेशा से अलग तरह से होता है। वो चाहे वियतनाम युद्ध देख लें अमेरिका का, वहां छोटे से देश ने अमेरिका को भगाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दौर में जब किसी देश की संप्रभुता पर ही खतरा हो जाए, ऐसे में यूक्रेन की जो सेना लगातार डटी हुई है, तीसरा दिन है इस हमले के बावजूद उसके, तो सभी पक्षों को साथ लेके चलने की कोशिश के चलते भारत ने एक कदम उठाया कि वोटिंग से खुद को एब्सटेन किया। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बहुत से संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए हैं, छात्र हैं जिसमें से ज्यादातर बंकर में रहने को मजबूर हैं, सड़कों पर हैं, बॉर्डर पर पैदल पहुंच रहे हैं, बिना पानी के रह रहे हैं, -2 डिग्री टेम्परेचर है। उनके लिए जो सरकार, भारत सरकार कोशिश कर रही है, क्या वो सफिशिएंट है, काफी है, या फिर और क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार जो कोशिश कर रही है, कोई भी कोशिश कभी भी 100% सफल नहीं होती। उसमें परेशानियां होती हैं, उसमें नाराजगी नजर आती है, कभी कभी इम्पेशंस भी उसमें नजर आता है। पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत ले रहा है इस वक्त, आप देखें लगातार कोशिश हो रही है कि जितने भी वहां से हमारे युवक हैं, विद्यार्थी हैं, भारतीय हैं, उनको निकाला जा सके। लगातार उनको निकालने की कोशिश हो रही है, वो चाहे हंगरी से, रोमानिया से, पोलैंड से, किसी तरह से उनको लाया जाए निकाल कर। तो ये कोशिश लगातार है। पर वहां क्योंकि युद्ध का एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, इसलिए कभी ये भी शायद लगता है कि सही है कि जहां जो है वो वहां अपनी पहले सुरक्षा को पर ध्यान दे, और बिना, जैसे एम्बेसी ने बार बार कहा कि बिना हमारे से तालमेल बनाए आप अपने आप कहीं बाहर मत निकले, सीमा पर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि लगातार एक तरह से भय का माहौल बना हुआ है वहां। पर भारत इतने बड़े प्रोजेक्ट पहले भी कर चुका है, और मुझे लगता है कि वो जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी काबिलियत है, वो हम कई बार दिखा चुके हैं। और इस बार भी शायद इसीलिए बहुत ही ध्यान से जो ये एब्सटेन करके और न्यूट्रल पोजीशन बनाने की बात है,
ये इसीलिए है ताकि हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने नागरिकों को वहां से निकालने की है। और रही बात ये कि क्या भारत रूस पर कुछ प्रभाव डाल सकता है, रूस के आज दो बड़े देश दोस्त हैं, चीन और भारत। चीन पहले से ही कह चुका है कि वो चीन के साथ, रूस के साथ खड़ा है, रूस का समर्थन करता है। तो रूस के लिए केवल भारत ही आज एक ऐसा दोस्त है जो जिस पर अमेरिका को भी कुछ हद तक भरोसा है, यूरोपीय देशों को भी आज भरोसा है। तो जो मध्यस्थता की बात करते हैं हम, उसमें शायद अकेला भारत आज एक ऐसा बड़ा देश नजर आता है जो इस तरह के कुछ दरवाजे खोल सकता है सभी देशों को आपसी अहम बात बातचीत आपने करने भी के कही, लिए। तो उमा ने भी इसलिए कही कि भारत की नीति मौजूदा हालात में कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी पक्षों को एकजुट लेकर आया जाए, एक